अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चन हमें डिस्कस करने। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 तक करवाया था, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक। तो सबसे पहले अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से कि कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा और साइन थीटा प्लस टेन थीटा जो हमें प्रूफ करना है वो किसके बराबर है, कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कॉट प्लस कॉसेक डिवाइडेड बाय साइन प्लस टेन। डन है। तो मैंने आपको रूल बताया था पहले लेक्चर में कि अगर आपके पास साइन और कॉस के अलावा अदर फंक्शन है तो उसको आप क्या करो, साइन और कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो और फिर सिम्प्लीफाई करो। तो इस तरह बासानी इन क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हो। ठीक है। तो हम जानते हैं कॉट किसके बराबर होता है, कॉस ओवर साइन के, और कॉसेक भी किसके बराबर होता है, 1 ओवर साइन के। इस अपॉन को हम लिख सकते हैं डिवाइड, साइन को हमने वैसे ही लिखा, और टेन किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉस के। जब इसमें एलसीएम लोगे आप तो इन दोनों का डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। तो साइन थीटा को हम वैसे ही लिखेंगे, और ये क्या होगा हमारे पास, कॉस थीटा प्लस 1। तो इस टाइप पे एलसीएम लोगे तो क्या होगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है। तो डिवाइड से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इन दोनों टर्म में जो कॉमन है वो क्या है, साइन कॉमन है, तो कॉस को ऊपर लिखेंगे, और इन दोनों टर्म जब साइन कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा प्लस 1। इस तरह कॉस थीटा प्लस 1 को आपस में हम क्या करेंगे, कैंसिल। तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, जब ये कैंसिल होगा कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा प्लस 1, तो 1 ओवर साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस ओवर साइन, और 1 ओवर साइन बराबर होता है कॉसेक के, और कॉस ओवर साइन बराबर होता है कॉट के। इस तरह ये हमारा सवाल प्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, टेन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। जो इसका क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपका होमवर्क है। ठीक है। तो छोटा सवाल है, उसको आप आसानी कर सकते हो। ठीक, टेन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है। ये हमारा क्या है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है। अगेन सिमिलर वर्क कि टेन किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉस के, प्लस साइन को हम वैसे लिखेंगे, और कॉसेक किसके बराबर होता है, 1 ओवर साइन के, और हमारा कॉट किसके बराबर होता है, कॉस ओवर साइन के। तो जब यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो ये क्या होता है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसे अब एक बार लिखोगे, और ये क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। तो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, साइन कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। जब डिवाइड से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन को आप ऊपर लिखोगे और 1 प्लस कॉस को आप नीचे। तो 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस आपका क्या होगा, कैंसिल। देन हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन ओवर कॉस मल्टीप्लाई बाय साइन, और साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय साइन, और इस तरह ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा, प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि टू प्रूफ सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सेक 4 माइनस टेन 4, तो हमें दिख रहा है कि इन दोनों के बिटवीन में माइनस साइन है, और दोनों फंक्शन को हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है, सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पावर देन टेन स्क्वायर देन पावर 2। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, जो क्या बनता है हमारे पास, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम जानते हैं चूँकि हमें सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर चाहिए प्रूफ में, तो इससे हम कुछ नहीं करेंगे, हमें जो भी वर्क परफॉर्म करना है वो फर्स्ट ब्रैकेट में। तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर के, जो मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था। तो सेक स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर। इस तरह टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर क्या होंगे, कैंसिल, तो ये क्या बच जाएगा 1। तो ये ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या बच जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसका जो 13 और 14 है वो आपका क्या है, होमवर्क है, क्योंकि बहुत छोटा सवाल है, उसको आप आसानी प्रूव कर सकते हो। ठीक है। तो क्वेश्चन 15 के हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड टेन स्क्वायर ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, और हम जानते हैं कि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर के। तो उसको मैंने अलग लिखा है 1 अपॉन सेक स्क्वायर। किस तरह कि टेन स्क्वायर
थीटा मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस चीज़ को हम यूँ लिख सकते हैं। तो tan स्क्वायर किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, सेक स्क्वायर के। उसके बाद फिर हम जानते हैं कि 1 अपॉन सेक किसके बराबर होता है, कॉस के। तो इसलिए 1 अपॉन सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। तो जस्ट हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन क्या होता है, प्रूव होता है।